हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भगवान शिव के प्रथम अवतार महाकाल के बारे में, जो कि रितेश भैया ने मुझे कमेंट पे सजेशन दिए थे कि इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करिए। तो मैं इस टॉपिक में मेरे सामर्थ्य के अनुसार वीडियो को वर्णन किया हूँ। आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लास्ट तक देखिए, और नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक बात फ्रेंड्स, जो नास्तिक व्यक्ति है वो मेरे वीडियो को कृपया नहीं देखिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो को कोई नास्तिक व्यक्ति देखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जरूर अंत तक जुड़ी रहिए। धरती चीरकर प्रकट हुए थे महाकाल। चलिए जानते हैं इसका पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकार जाता है, जैसे शिव, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान, उमापति महादेव, नटराज, बटुक भैरव, चंद्रशेखर आदि के नाम से पुकार जाता है। देश के विभिन्न जगह पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव की इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए आज आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं, और भी जानेंगे महाकालेश्वर के बारे में कुछ विशेष बात। तो जुड़ी रहिए। पौराणिक के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करते थे। महाराजा चंद्रसेन उस समय उज्जैन में शासन करते थे। एक बार अचानक पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के राज्य पे आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नामक के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव को आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर भयंकर रूप धारण करके महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरा रहता है। दोस्तों, पौराणिक के अनुसार महाकाल भगवान शिव के 10 अवतारों में से प्रथम अवतार है और इस अवतार की पत्नी का नाम महाकाली है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के 10 अवतारों का व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। पहला अवतार है महाकाल अवतार। इस अवतार में दूषण नामक राक्षस का वध किया था। दूसरा अवतार है तारकेश्वर अवतार। इस अवतार का शक्ति है तारा देवी। इस अवतार में भगवान शिव ने तारकासुर को उस समय दर्शन दिए थे जब वह शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा परास्त होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तीसरा अवतार है बालासुबनेश अवतार। इस अवतार का शक्ति है बालासुबनेश। चौथा अवतार शिव का षोडश विदेश है। इस अवतार में भगवान सिर्फ लीला ही किए थे। पांचवा अवतार भैरवनाथ है। इस अवतार में भगवान शिव अंधकासुर नामक दैत्य का वध किया था और इस अवतार की शक्ति भैरवी है। छठा अवतार छिन्न मस्तक अवतार है। यह अवतार शीश रहित अवतार है और इस अवतार की शक्ति छिन्न मस्ता माना जाता है। सातवां अवतार है धूमावान अवतार। इस अवतार की शक्ति धूमावती मानी जाती है। आठवां अवतार है बगलामुख। इस अवतार की शक्ति माता बगलामुखी मानी जाती है। नौवां अवतार मातंग। इस अवतार की शक्ति माता मातंगी मानी जाती है। 10वां अवतार कमला अवतार। यह शिव की अंतिम अवतार मानी जाती है। इस अवतार का शक्ति माता कमला है। वैसे तो भगवान शिव की कई अवतार है, इनमें से कुछ अवतार मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। शिव का योगेश्वर रूप है। इसमें भगवान योग की शिक्षा दे हैं। और एक अवतार है भूतेश्वर अवतार। भूतेश्वर का अर्थ है पंचभूत। यह पंचभूत भगवान शिव से समाहित है। भगवान शिव के और एक रूप बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कालेश्वर रूप में जाने जाते हैं। इसका मतलब है समय, जो कि स्वयं काल है। और एक अवतार है शिव सर्वेश्वर शंभो।
शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो विलीन हो गया, वही असीम सर्वेश्वर है और स्वयं ही उत्पन्न हुए थे। एक और भगवान का रूप है जो कि भोलेनाथ रूप है। शिव को हमेशा से बहुत शक्तिशाली माना जाता है, पर साथ ही साथ वे ऐसे हैं जो दुनिया के साथ चालाकी या कपट नहीं कर सकते हैं और जल्द ही शिव भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का एक रूप भोलेनाथ कहा गया है। एक और दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव का एक और मनोहारी स्वरूप था जो कि नटराज रूप से जाना जाता है। भगवान शिव नृत्य को उत्पन्न करने के लिए नटराज रूप धारण किए थे। तो अब चतुर्भुज नटराज के एक दाएं हाथ में रजोगुण का प्रतीक डमरू है जो समस्त जीव जगत की सृष्टि करता है, और दूसरा दाएं हाथ उभय मुद्रा में रहता है। उनके एक बाएं हाथ में तमोगुण की प्रतीक अग्नि है जिससे वे मानवीय आत्मा के बंधनों का संहार करते हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके तीनों नेत्र है। नटराज शिव के सर्वांग में भस्म आलेपन करते रहते हैं। ये बाएं कान में पुरुष के कर्णभूषण और दाएं कान में स्त्री के कर्णभूषण पहनते हैं। और कथाएं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के माता और पिता को प्रसन्न करने के लिए देवी पार्वती को मांगने के लिए ये नटराज रूप धारण करके नृत्य किए थे। तो दोस्तों, भगवान शिव का महाकाल रूप किस किस धर्म में मिलती है और महाकाल का स्वरूप कैसा था, कौन सा अस्त्र का प्रयोग करते थे, इस बारे में जानेंगे। महाकाल के स्वरूप का वर्णन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में मिलती है। बौद्ध धर्म में रक्षा करने का देवता कहा जाता है भगवान शिव को। महाकाल को बताया गया है कि इसका विवरणी धर्मपाल के नाम से मिलती है और वज्रयान में इनके खास महत्व है। सिख धर्म में भगवान को काल के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में शिव का पूजा महाकाल के रूप में होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काल अर्थात समय एवं मृत्यु से परे है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव धरती चीरकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए तब वह दिखने में बहुत विशाल और भयंकर दिखते थे और हाथ में त्रिशूल धारण करके भस्म लगाकर प्रकट हुए थे और त्रिशूल से राक्षस का वध किए थे। भगवान शिव ही महाकाल है। महाकाल ही भगवान शिव का प्रथम अवतार है। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से खुद को सबसे बड़ा घोषित करने लगे, इस वक्त एक जलते हुए विशाल खंभे प्रकट हुआ। उस खंभा का न कोई आदि था न कोई अंत था। इस खंभे का आदि और अंत जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु निकल पड़े, लेकिन उस खंभा का कोई आदि नहीं मिला कि अंत नहीं मिला। हिंदू पौराणिक के अनुसार उस खंभ से भगवान शिव प्रकट हुए थे। दोस्तों, और एक विशेष बात है, महाकाल का साधना कैसे करें। महाकाल का साधना बहुत विशिष्ट प्रयोग है। महाकाल साधना मासिक शिवरात्रि, प्रदोष अथवा सोमवार की रात्रि से ही आरंभ किया जाता है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त महाकाल यंत्र और काली हकीम माला आवश्यक है। स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाए और पूजा आरंभ किया जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में महाकाल का साधना विधि का वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, यह था महाकाल शिव का बारे में कुछ छोटा सा कथा। वैसे तो भगवान शिव का कथा बहुत है जिसे अभी तक लोग नहीं जान पाए। सभी पुराणों में भगवान शिव के बारे में अलग अलग वर्णित है। यह था कहानी। दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करिए कि किस तरह का वीडियो आपको ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।